और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सावधान की अवस्था में खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान के लिए सभी सावधान की अवस्था में राष्ट्रगान प्रारंभ करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की जय हो। और अब बाकी सारे माइक्स बंद कर दीजिए और मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय से, महामहिम उपराष्ट्रपति जी से, महामहिम राज्यपाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वह लोक माता अहिल्याबाई जी के चित्र के समक्ष श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी से और अन्य अतिथियों से कि वह लोक माता अहिल्याबाई जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा करें। माता अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय, एक धार्मिक, एक आध्यात्मिक और बहुत ही कुशल प्रशासक और देशभक्ति से ओतप्रोत एक ऐसी महारानी रही जिन्होंने हमको, हमारे समाज को और एक दिशा प्रदान की और गौरवान्वित किया। हम लोग उनकी 300वीं जयंती यहाँ मना रहे हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी, उनकी धर्मपत्नी और महामहिम राज्यपाल हरियाणा और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और इस कार्यक्रम के प्रेरणास्रोत प्रोफेसर साहब और अन्य अतिथिगण दीप प्रज्वलन कर विधिवत शुभारंभ करते हुए आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। भाई महामहिम की भी जय लगती है। महामहिम उपराष्ट्रपति जी की एक बार जयकारा लगा दीजिए। महामहिम उपराष्ट्रपति जी की, जी हाँ, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब की, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अतिथि देवो भव की परंपरा का हम लोग निर्वहन करेंगे और मैं निवेदन कर रहा हूं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब, केंद्रीय मंत्री से एवं कृपया आए और हमारे आज के कार्यक्रम के महामहिम उपराष्ट्रपति जी, मुख्य अतिथि महोदय को एक आगरा की ओर से लोक माता की एक मूर्ति और उनका स्वागत करने की कृपा करें। कृपया जो लोग मूर्ति लाएंगे बहुत ध्यान से लाएं। बहुत भारी मूर्ति है ये, 18-20 किलो की ये मूर्ति। डॉक्टर पार्थ बघेल भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। डॉक्टर पार्थ बघेल और प्रोफेसर एसपी बघेल का हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी का स्वागत करते हैं। लोक माता अहिल्याबाई की ये मूर्ति
लगभग 18-20 किलो की ये मूर्ति भेंट करते हुए अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करते हुए स्वागत के इस क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे मध्य में हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी जी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर सलोनी सिंह बघेल जी और प्रोफेसर साहब से मेरा निवेदन, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब से कि मैं उनका ससम्मान स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत के इस क्रम में हमारे मध्य में भाई तालियां बजाते रहिए, क्योंकि डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी भी हमारे मध्य पधारी हैं। और अब मैं स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर प्रेम सिंह बघेल जी और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब को कि विशिष्ट अतिथि और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान के लिए मेरा निवेदन प्रेम सिंह बघेल जी और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब से देश में नहीं, प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में बहुत ही सभी लोग बहुत चाहते हैं भाई तालियों की एक गड़गड़ाहट यहां तक महसूस होनी चाहिए। इस स्वागत के पश्चात राकेश धनखड़ जी और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब से महामहिम राज्यपाल हरियाणा आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी के स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं। भाई तालियां बजा दीजिए। देखिए, विशेष तौर पर हमारे मध्य पधारे श्री संजय सिंह बघेल जी और प्रोफेसर साहब से निवेदन, कार्यक्रम अध्यक्ष श्री हरि सिंह बघेल जी का स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत के इस क्रम में श्री रतन सिंह परिहार जी और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब से निवेदन, विशिष्ट अतिथि माननीय सभापति विधान परिषद महाराष्ट्र प्रोफेसर रामशंकर राव सिंधे जी का स्वागत करने की कृपा करें। तालियों में कमी है, थोड़ी तालियां बजती रहनी चाहिए। इसी क्रम में मेरा निवेदन श्री महावीर सिंह बघेल से पूर्व प्रमुख विशिष्ट अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री गोवा श्री चंद्रकांत बाबू कावलेकर जी का स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत के इस क्रम में हमारे मध्य में माननीय लोकसभा सदस्य कुर्नूल आंध्र प्रदेश से श्री बस्तीपति नागराजू जी मौजूद हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं श्री हनुमंत सिंह बघेल जी और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब से उनका स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत के इस क्रम में हमारे मध्य में माननीय लोकसभा सदस्य हिंदूपुर आंध्र प्रदेश से श्रीमान वीके पार्थसारथी जी मौजूद हैं। श्री सतीश बघेल जी और प्रोफेसर साहब से निवेदन कि वो उनका स्वागत करने की कृपा करें। माननीय लोकसभा सदस्य हिंदूपुर आंध्र प्रदेश से श्रीमान वीके पार्थसारथी जी मौजूद हैं। श्री सतीश बघेल जी और प्रोफेसर साहब से निवेदन कि वो उनका स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत के इस क्रम के पश्चात मैं निवेदन कर रहा हूं, इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत हम सबके अति प्रिय केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब से कृपया आएं, इस कार्यक्रम की रूपरेखा एवं स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। प्रातः वंदनीय पुण्य श्लोका लोकमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर के 300वीं जयंती समारोह के मंच पर अहिल्या नगरी के मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी, हमारे डॉक्टर सावित्री धनखड़ जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी हैं, उत्तर प्रदेश के जानदार शानदार ओजस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे समाज में पैदा हुए लेकिन
हरियाणा के महामहिम राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी बंडारू दत्तात्रेय साहब, हमारे ही समाज में और अहिल्या जी के गांव से आए हुए सदस्य विधान परिषद और विधान परिषद के ही सभापति प्रोफेसर राम शिंदे साहब, गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू केलकर साहब, हिंदुजा लोकसभा के तेलुगु देशम पार्टी के माननीय सांसद पार्थसारथी जी और हमारे कुरनूल लोकसभा के सदस्य पचस्पति नागराजू जी, इस केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष श्री हरि सिंह बघेल जी, हमारे मंच पर बैठे हुए आगरा के सभी सांसद, माननीय सभी मंत्रीगण, माननीय सभी विधायकगण, जिला परिषद के अध्यक्ष जी, मेयर जी, पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष जी, आयोग निगम के सभी अध्यक्ष जी और सभी हमारे संगठन के लोग, इधर बाएं हाथ पर समाज के केंद्रीय कमेटी के माननीय सदस्यगण और सभागार में बैठे अहिल्या के वंशजों, मैं आप सबकी तरफ से माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भारत माता के सच्चे सपूत हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, उनकी सरलता और विनम्रता जनमानस को प्रेरित करती है। विधि और न्याय के गहन ज्ञाता और संविधान के रक्षक हैं हमारे मुख्य अतिथि। लोकतंत्र की मर्यादा और गरिमा को सदैव सर्वोपरि रखते हैं। हर वर्ग की आवाज़ को सुनने और समझने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। संसद में उनका व्यवहार शालीनता और मर्यादा का प्रतीक है। युवा पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा स्रोत और आदर्श नेतृत्व करता है। किसान और ग्रामीण भारत के सशक्त प्रतिनिधि रहे हैं। शिक्षा, विधि और प्रशासन में उनका योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। सादा जीवन उच्च विचार की प्रतिमूर्ति धनखड़ जी हैं। राष्ट्रीय एकता अखंडता के प्रबल समर्थक हैं। हर मंच पर भारतीय संस्कृति और मूल्यों का सम्मान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की गरिमा बढ़ाने वाले व्यक्तित्व हैं। अपने अनुभवों से युवा नेतृत्व को सदैव दिशा देते हैं। वे एक सुलझे हुए वक्ता और विचारक हैं। अंग्रेजी और हिंदी के मर्मज्ञ विद्वान हैं। आलोचना को भी सकारात्मक रूप से लेकर जनसेवा में लग जाते हैं। राजनीति में उनकी निष्कलंक छवि अनुकरणीय है। संवैधानिक पद की मर्यादाओं को पूरी गरिमा से निभा रहे हैं। उनका जीवन समर्पण, सेवा और सत्यनिष्ठा का उदाहरण है। ऐसे यशस्वी, कर्मठ और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को मैं अपने समाज की तरफ से नमन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं मैडम का विशेष तौर से आभार इसलिए प्रकट करना चाहूँगा, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था लेकिन ये सामाजिक कार्यक्रम था। मैडम आपकी उपस्थिति ने इसको पारिवारिक कार्यक्रम बना दिया है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं बंडारू दत्तात्रेय जी का, जो गवर्नर साहब हैं, हमारे केलकर साहब का, मैं शिंदे साहब का, प्रोफेसर राम शिंदे, एक बार खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करें। ये शौड़ी गाँव के रहने वाले हैं। ये अहिल्या जी के गाँव के हैं, सभापति हैं। हम में इनमें एक समानता है। ये शौड़ी में पैदा हुए और मैं मल्हार राव की राजधानी इंदौर में पैदा हुआ, इसलिए हम लोग, और हमारे यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री अहिल्याबाई होलकर के मंदिरों के 12,776 मंदिरों के जीर्णोद्धार के बाद अगर हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने कॉरिडोर बनाने का काम किया है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री। और इस समय उत्तर प्रदेश में 1,500 से ऊपर मंदिरों का जीर्णोद्धार, जिसमें आगरा के 12 मंदिर भी शामिल हैं। मैं स्वागत करता हूं। मैं अपने दोनों एमपी नागराजू साहब का और पार्थसारथी साहब का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। जयंती मनाने का सीधे कारण है, जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो कभी आगे नहीं बढ़ता। और पुरखे भी ऐसे हों जिन्होंने 12,776 मंदिरों का निर्माण किया हो। पुरखे भी ऐसे हों, अगर इंग्लैंड में बच्चा रोता था तो मैम कहती थी चुप हो जा नहीं तो होलकर आ जाएगा। हमारे पुरखे ऐसे हों जिन्होंने देश में अपने राज्य से बाहर धर्मशालाएं, मंदिर और उसका वर्णन किया हो हमारे। और ये सभी राजाओं को टूटे हुए मिले। 1192 में दुर्भाग्य से मोहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पहला मंदिर टूटा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिर फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिर सिकंदर लोदी, महलो लोदी, इब्राहिम लोदी, फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। आगरा के एमपी से ज्यादा कौन जानता है कि औरंगजेब ने कितने जुल्म निभाए, हूणों ने, यवनों ने, अंग्रेजों ने। यदि औरंगजेब ने भारत के सभी मंदिरों को तोड़ने का काम किया तो हमारी माता, लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने ध्येय बनाकर सारे मंदिरों को निर्माण करने का काम किया। इसमें त्र्यंबकेश्वर, इसमें कृष्णेश्वर, इसमें ओमकारेश्वर, इसमें भीमाशंकर, दक्षिण के रामेश्वर, मल्लिकार्जुन, श्रीशैलम, हमारे उज्जैन ज्योतिर्लिंग,
काशी विश्वनाथ उनके बहुत प्रिय था, उत्तर में केदारनाथ, तो वैद्यनाथ, तो नागेश्वर, तो सोमनाथ, तो गया जी, सब जगह अहिल्या जी ने काम करने का काम किया है। होलकरों का राज सनातन धर्म की चौकियां कहलाती थी, जिस पर आज हम लोग भी पूरी तरह काम कर रहे हैं। मैं इसलिए भी जयंती मनाने के लिए सब आप लोगों से कहूँगा कि एक तो बघेल माता, एक तो लोक माता अहिल्या को कभी बघेल माता मत बनने देना। ये हमारे साझा पुरखे हैं, राणा सांगा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराज सूरजमल, अग्रसेन महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी, परशुराम जी, छलकारी बाई, अवंती बाई, ये सब हमारे पुरखे हैं। इन्होंने महाराज अग्रसेन, इन लोगों ने हमारे देश काम किया है। हम मुख्य अतिथि जी, एक मामले में ये वंश अलग है। 1947 से पहले राजा रानी की पेट से पैदा होने वाला बड़ा बेटा राजा बनता था। एक ही वंश है जिसने तलवार से, युद्ध से, पराक्रम से, वीरता से अपने राजवंश को स्थापित किया। जो छोटे बच्चे हैं, इतिहास नहीं पता है, एक लड़का भेड़ें चरा रहा था, सेनापति गुजर रहा था, लड़के ने ऊपर से पत्थर मारा, सेनापति का सिर फूट गया। लड़के को पकड़ के बुलाया गया, तूने क्यों मारा है? उसने कहा, मैंने तुम्हें मुगल समझ के मारा है क्योंकि तुमने संभाजी महाराज की हत्या की है। उसने कहा, नहीं, हम तो मुगल नहीं हैं, हम तो पेशवा हैं, माफी मांग। लड़के ने कहा, माफी नहीं मांगेंगे, चाहे मुगल हो या पेशवा हो। ऐसे जवाब से गर्दन कट जाती है या सम्मान मिलता है। ये पाल बघेल धनगर समाज की इतिहास की नींव की पहली ईंट उस लड़के ने रख दी। उसने कहा, फौज में भर्ती होगा, लड़का भर्ती हो गया। अगले दिन युद्ध में जीत का कारण बजा, 50 घोड़े की मनसबदारी दे दी गई। इसके बाद 66 युद्ध जीते हैं और प्रमोशन पाते पाते सूबेदार हो गया। तो जो पत्थर मार के तलवार की दम पर सारा चरवाहा वंश को होलकर वंश में तब्दील करने वाले उस लड़के का नाम है सूबेदार मल्हार राव होलकर। फिर मल्हार राव होलकर का लड़का खांडे राव, माले राव, तुकोजी राव, शिवाजी राव होलकर, यशवंत राव होलकर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हमारे 14 राजा हुए। हम यहाँ अहिल्या जी के लिए खड़े हैं, हम होलकरों का इतिहास बता रहे हैं, अहिल्या जी का प्रवेश कैसे हुआ। शिंदे जी उसके गवाह हैं। सूबेदार मल्हार राव होलकर इंदौर के राजा बनने के बाद आपका अहमदनगर जीतने जा रहे थे, आपके गांव से गुजरे, एक लड़की पे निगाह पड़ी जो 8 वर्ष की थी, देदीप कुमान, देवी जैसी। उस समय तो युद्ध में गए, लौट के लड़की के पिता को बुला के कहा, क्या मेरी बेटी, मैं इंदौर का राजा हूं, मेरे पुत्र राजकुमार खंडे राव से आप शादी कर सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं तो भेड़ चराने वाला हूं, आप तो इंदौर के राजा हैं। मल्हार राव ने जवाब दिया, 35 साल पहले मैं भी भेड़ चराने वाला था। शादी हो जाती है। दुर्भाग्य से कुम्हेर के युद्ध में खंडे राव साहब, उनके पति, जो शहीद हो जाते हैं। अहिल्याबाई होलकर उस समय की प्रथा के अनुसार सती होने जा रही थी। सूबेदार मल्हार राव होलकर ने कहा, तुम मेरी बेटी हो, सती नहीं होंगे, मैं बूढ़ा हूं, नाती छोटा है, यह तुम सती हो गई, इंदौर पे हमले हो जाएंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, उपराष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में हम महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पुरखे मल्हार राव होलकर ने 250 साल पहले सती न होकर के इंदौर की कुर्सी पे बैठाकर महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण देने का काम किया। मल्हार राव होलकर ने पुत्रवधू बनाई, लेकिन अहिल्या जी रानी से महारानी, महारानी से राजमाता, राजमाता से लोकमाता, लोकमाता से देवी, और पुण्य श्लोका बनने का काम, लंबा सफर उनने अपने पुण्य कर्मों से करने का काम किया है। मैं मुख्य अतिथि जी को बताना चाहूंगा कि अहिल्याबाई के पहले केवल 2 लोग पुण्य श्लोका पाए थे, एक महाराज युधिष्ठिर जो धर्म के पुत्र थे, एक राजा नल। बोलिए, ऐसे हमारे महापुरुषों तो हमें मनाना चाहिए, बड़े स्तूप से नहीं। मैं यह धन्यवाद नहीं दूंगा तो कृतज्ञ कहलाऊंगा। ये बघेल लोग अपमान और एहसान दोनों हमेशा याद रखते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरैया का नाम 4 दिन पहले बदलकर उनने देवी अहिल्याबाई होलकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रखने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आभार प्रकट करना चाहूँगा। हम 40 साल में जितनी जयंती मनाई हैं, बीजेपी ने 21 तारीख से 31 तारीख के बीच में सारी जयंतियों को ब्लॉक, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, हर एमएलए एमपी ने बनाने का काम किया है। पहला जीर्णोद्धार यह काशी का अहिल्या जी ने किया, तो दूसरा जीर्णोद्धार
माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने किया और वहाँ के मंदिर के कैंपस में अहिल्या जी की मूर्ति लगाई है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। मैं दिल्ली का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कल ही अहिल्या जी के 300 साल होने पे 300 का सिक्का और स्टाम्प को जारी करने का काम किया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अहिल्याबाई होलकर सनातन की रक्षक थी। भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद, ऋचाएं भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं को अक्षुण्ण रखती थी। कौन यहाँ पर बघेल धनवर समाज से कहना चाहूँगा, यदि इन सिद्धांतों पर कभी आ जाए तो देश के लिए कौन कौन पाल बघेल धनगर मरने के लिए तैयार है, वो खड़े होकर के अपनी उपस्थिति देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करने का काम करेंगे। ये आज मांगने का समय नहीं है। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के मंच का शिष्टाचार होता है, यहाँ डिमांड नहीं की जाती हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा अनुरोध समाज की तरफ से करना चाहूँगा, धनगर समाज के आरक्षण के सर्टिफिकेट बनने में यदि कोई बाधाएं आ रही हैं तो उनको पूरा करने का आप काम करेंगे, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आ रहा हूँ। अंत में मैं इस मंच का, जिस पे हमारी पूरी बीजेपी बैठी है, इस मंच का जिस पे समाज बैठा है, और इस मंच का जो हमारे बहुत आदरणीय है, और इस अहिल्या जनसभा का के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। ये 30 दिन में मैंने 450 गांव का दौरा किया है, तो हर गांव से आप आए हैं। मैं आपके प्रति सदैव जीवन भर आभारी रहूँगा, बल्कि अपनी वसीयत में कह के जाऊँगा कि 1 जून को जो ये जयंती मनाई थी, तो आपने भारत का सामाजिक, एक प्योर गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन के द्वारा इतनी बड़ी आपने यहाँ जयंती की है, उसके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अहिल्या, जय मल्हार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रस्तुत करने की कृपा करें। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर के त्रिशताब्दी जन्म जयंती उत्सव आगरा में उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति ऑनरेबल जगदीप जी धनखड़, डॉक्टर श्रीमती जी सुदेश जी धनखड़, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय लाडले मुख्यमंत्री ऑनरेबल आदित्यनाथ जी योगी, हरियाणा के गवर्नर ऑफ हरियाणा बंडारू जी दत्तात्रेय, हमारे केंद्र में मंत्री और इस समारोह में आयोजन करते हुए हमारे भाई एसपी सिंह बघेल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्थ सारथी, और गोवा के फॉर्मर डिप्टी सीएम चंद्रकांत कौलेकर जी, शिवप्रकाश जी, हरीशिक जी, उपस्थित सब भाई और बहनों और प्रेस रिपोर्टर, माता अहिल्या देवी की 300वीं जयंती उत्सव में एसपी सिंह बघेल साहब ने इस बड़ा फंक्शन आयोजित किया और मुझे निमंत्रण दिया, यहाँ आपको आना है। लेकिन मैं जिस गांव से आता हूं, गांव का नाम है चोंडी, माता अहिल्या देवी का जन्म गांव है, उसके मायके से आता हूं। लेकिन मुझे गर्व की बात है, आप सबकी गर्व की बात है, ये 300वीं जयंती समारोह पूरे राज्य में, देश के सभी भाग में हम समारोह मनाते आ रहे। लेकिन मुझे और भी एक गर्व की बात है, मैं जिस जिले से आता हूं, इसका नाम बदलकर ही यहां पहुंचा हूं। पहले अहमदनगर था, अब अहिल्या नगर है, अहिल्या नगर। माता अहिल्या देवी ने महाराष्ट्र नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में पूरे
हमारे देश को बचाया। ऐसी माता अहिल्या देवी ने पुण्य कर्म किया। पूरे देश में कोई एक माता थी, कोई एक पुण्य श्लोक थी, कोई एक देवी थी जिन्होंने पूरे देश में अपना सत्कर्म करके देश में नाम रोशन किया। काशी विश्वनाथ का भी जीर्णोद्धार पहली बार देवी अहिल्या माता ने किया। मुझे पता नहीं ये संयोग है कि योगायोग है कि मुझे आशीर्वाद है, जिस अहिल्या देवी माता का 300वीं जयंती मना रहे उसी टाइम में मैं मायके के नाते से मैं भी महाराष्ट्र का लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन भी हूं। इस नाते मैंने जिस दिन चेयरमैन बना उस दिन से लगातार निरंतर में काम पे लगा और जिस माता ने जन्म दिया उस गांव से मैं एक राष्ट्रीय स्मारक होने के लिए प्रस्ताव बनवाया और महाराष्ट्र के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और सब कैबिनेट को बताया कि हमारे माता अहिल्या देवी जन्म गांव का राष्ट्रीय स्मारक होना जरूरी है। और वो प्रस्ताव को 6 महीने में पूरी कैबिनेट चोंडी में आके इस प्रस्ताव को मान्यता दी। 700 करोड़ लागत से आने वाले 3 सालों में चोंडी गांव राष्ट्रीय स्मारक करके आगे आएगा। फिर मध्य प्रदेश में भी कैबिनेट हुई, महेश्वर में हुई, इंदौर में हुई। मुझे बहुत एक खुशी की बात है, पूरे देश में गांव-गांव में, जिला-जिला में, मंडल-मंडल में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर का हम जयंती मना रहे हैं। आगे जाके भी बहुत सारा काम हमें करना है। आदित्यनाथ योगी जी भी कल परसों जयंती समारोह में थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी भोपाल में थे, पूरे देश के चीफ मिनिस्टर में थे। कल माता अहिल्या देवी की जन्म गांव में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। आज भी हमारे बीच में देश के उपराष्ट्रपति है, आदित्यनाथ योगी जी है। मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं फिर एक बार आभार और धन्यवाद एसपी सिंह बघेल साहब का मानता हूं। मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आपको संबोधित करने का लिए भी मौका दिया, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माता अहिल्या देवी होलकर का स्मरण करते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राम शिंदे जी। और अब मैं आमंत्रण दे रहा हूँ हमारे महामहिम राज्यपाल हरियाणा के श्रद्धेय बंडारू दत्तात्रेय जी को कृपया आए और अपना आशीर्वचन, अपना उद्बोधन यहाँ से प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्रीमान महामहिम राज्यपाल जी। माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती समारोह में उपस्थित हमारे भारत के उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी, उनकी धर्मपत्नी माननीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी और श्री राम शिंदे जी, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष, और मेरे अच्छे मित्र और राज्य मंत्री भारत सरकार के, और इस आयोजन के मुझे बुलाया गया मेरे भाई एसपी सिंह बघेल जी और चंद्रकांत केवलकर जी, श्री VK पारसार जी MP, श्री हरि सिंह जी अध्यक्ष और नागराज जी
सांसद और उपस्थित सभी अतिथिगण और मंच में विराजमान MLAs, MPs और इस तरफ बघेल समाज के बुजुर्ग लोग और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आप सबके बीच में मैं उपस्थित होकर अत्यंत हर्ष महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ और आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज शताब्दी अहिल्याबाई होलकर जी का जयंती इतनी बड़ी पैमाने में आगरा में मनाना मेरे लिए बहुत ही हर्ष का विषय। अहिल्याबाई होलकर वो जो है साहसी महिला थी। अहिल्याबाई आज भी अपने इतिहास के अंदर दो महिला वीरों की वीर नारियों की नाम दिखती है। एक है झांसी रानी, दूसरी है अहिल्याबाई होलकर। इसलिए उनको आप श्रद्धांजलि नमन करता हूं। उन्होंने हिम्मत के साथ कम आयु में उनके पत्नी मरने के बाद भी उन्होंने डरे नहीं, उन्होंने साहस से राज किया, हिम्मत से राज किया। 300 साल पहले महिलाओं के प्रति उन्होंने शिक्षा का प्रावधान शुरू किया। बाद में उन्होंने बहुत ही जो है रिफॉर्म्स लाए, चेंजेस लाए और उनका पालन भी भारतीय सांस्कृतिक हिंदू धर्म का, हिंदू विचारधारा का, भारतीय विचारधारा का प्रतीक था। मंदिरों का निर्माण करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, महिलाओं को विधवा बनने के बाद उनके पति की हकनामा मिलना, ऐसे नए विचारों को आगे बढ़ाया। उस वीर वनिता का आज मुझे बहुत खुशी है। उत्तर प्रदेश में बघेल समाज या पाल समाज या दक्षिण में धनगर समाज, सारे लोग ये माता को देवी के रूप में माना जाता है, देवी के रूप में माना जाता है, केवल बालिका नहीं, देवी के रूप में माना जाता है। इसलिए उनका भी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उन्हीं के आदर्शों को लेकर नारी शक्ति का उद्धार करने का निर्णय लिया है। आज नारी शक्ति बहुत प्रमुखता है। मुझे विश्वास है कमजोर वर्गों में शिक्षा बहुत महत्व की बात होती है। शिक्षा ही बेरोजगारी को दूर कर सकती है, शिक्षा ही गरीबी को दूर कर सकती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है सारे बघेल समाज या पाल समाज या धनगर समाज अपने अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्राथमिकता दे। शिक्षा ही जो है सारा समाधान होता है। जितने शिक्षित बनेंगे उतने MP बनेंगे, MLA बनेंगे, IAS बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे प्रार्थना है अहिल्याबाई होलकर को सही श्रद्धांजलि यही होगी, शिक्षा महत्व देना। और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सखी बीमा योजना, ऐसे विषयों का जो प्रधानमंत्री जी ने किया मैं सराहना करते हुए आज अहिल्याबाई होलकर महिलाओं के प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करते हुए नारी शक्ति उजागर करने का ही उनको श्रद्धांजलि होती है। और मुझे कार्यक्रम में SP सिंह बघेल जी और अपने समाज के बड़े लोग मुझे बुलाकर या जो सम्मान किया है इसके लिए मैं धन्यवाद देते हुए समाप्त करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल जी श्रद्धेय बंडारू दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रण दे रहा हूँ
हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी को उनके उद्बोधन के लिए भी तालियां बजते रहें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। लोक माता अहिल्याबाई की, लोक माता अहिल्याबाई की। लोक माता अहिल्याबाई त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के आज के इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका पावन सानिध्य और मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है, हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी की धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंगारू दत्तात्रेय जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति श्रीमान श्रीराम सिंधे जी, माननीय सांसद श्री वीके पार्थ सारथी जी, माननीय सांसद श्री वाचस्पति नागराजू जी, पूर्व डिप्टी सीएम गोवा श्री चंद्रकांत केवलेकर जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री हरि सिंह जी और उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि, उपस्थित पाल बघेल समाज से जुड़े हुए सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, ये ब्रज भूमि है, आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर जिसे भगवान बांके बिहारी और कृष्ण कन्हैया का सानिध्य प्राप्त हुआ था और निरंतर उनकी आशीर्वाद की कृपा पूरे ब्रज क्षेत्र में बरसती है। आज इस पावन धरा पर भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति जी का इस समारोह में आगमन हुआ है। मैं सबसे पहले प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी जनता जनार्दन की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का भी आगमन
सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, अपने राष्ट्र नायकों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है, उस समारोह, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसका एक उदाहरण है यह समारोह। लोक माता के द्वारा वे महारानी एवं मालवा साम्राज्य की थी, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था। लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत की विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भस्म कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने के लिए जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है लोक माता की त्रिशताब्दी यानी 300वीं जयंती समारोह का एक महोत्सव। जब भी समाज अपने नायकों से, राष्ट्र नायकों से, नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं हो सकती। और यह लोक माता का वो विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए वे अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया, इसका पैसा उन्होंने स्वयं के लिए अर्जित, उनकी स्वयं की संपत्ति से जो अर्जित होता था, उस धनराशि से ही उन्होंने पुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, काशी विश्वनाथ के मंदिर का, केदारनाथ धाम के मंदिर का, महाकाल के मंदिर का, ओंकारेश्वर के मंदिर का, सोमनाथ के मंदिर का, भीमाशंकर के मंदिर का और रामेश्वरम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला, और जीवन कितना दिया था? मात्र 70 वर्ष। बहनों और भाइयों, यही तो लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो हम सबको आज एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है। और इसी से प्रेरित होकर आज डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लखपति दीदी का कार्यक्रम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर
या फिर महाकाल में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य हो, या सोमनाथ मंदिर और रामेश्वरम के मंदिरों पर किए जाने वाले नए कार्य, ये सभी उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जो भारत की आज की आवश्यकता को एक नई पहचान दिला रही है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, सुरक्षा का मापदंड क्या होना चाहिए, ये लोक माता ने 300 वर्ष पहले अपने उस मानवा साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा के गुण सिखाए थे। आज जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारतीय सेना जवान एयर स्ट्राइक करती है, और जब पहलगाम के बाद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत घुस करके मानता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके उसके एयरपोर्ट को तहस-नहस करके दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, ये लोक माता को विराट व्यक्तित्व और व्यक्तित्व है जो 300 वर्ष पहले उन्होंने अपने साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा सुरक्षा के गुण हम सबको सिखाए थे। और हमें गौरव की अनुभूति होती है कि लोक माता की त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के समारोह के साथ हम लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, लोक माता का एक विराट व्यक्तित्व है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक वे लोग थे जो बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते थे, तमाम लोगों की सुरक्षा में सेल लगवाते थे, और लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल देते थे। और आज डबल इंजन की सरकार और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर करती है। आगरा में भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, लोक माता की स्मृति को समर्पित कामकाजी महिलाओं के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई थी। जैसे काशी की बनारसी साड़ियां हैं, ऐसे ही लोक माता ने 300 वर्ष पहले महेश्वर में महेश्वरी साड़ियों को बनाया था। उसकी कारीगरी उतनी ही विख्यात है जैसे काशी की रेशम की साड़ियां हैं। ये लोक माता को समर्पित वे कार्य हैं जो आज हम सबको देखने को मिलते हैं। आज इसकी स्मृति उसी रूप में बनी हुई है और सचमुच कार्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। आज इस पूरे समारोह को यहाँ पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारत के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी यहाँ पर स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और आप सभी उत्साही आगरा वासियों और हमारे फिरोजाबाद से भी कुछ लोग आए हैं, उन सभी आप सभी बंधुओं की ओर से, बहनों की ओर से मैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी का, उनके साथ आए हुए अपने सभी सम्मानित अतिथियों का मैं एक बार फिर से लोक माता की स्मृति को समर्पित इस त्रिशताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो सभी लोग बहुत प्रभावित होते हैं। और अब हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महामहिम
उपराष्ट्रपति जी को मैं बुलाऊं उससे पहले केंद्रीय समिति के 2 पदाधिकारी प्रोफेसर साहब की अनुमति से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। गौरव शर्मा जी और दिगंबर सिंह धाकरे जी अति शीघ्र आए, स्वागत करें और तत्पश्चात महामहिम जी का उद्बोधन। भाई तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि महामहिम जी ने जो हमें आगरा को गौरवान्वित करने का कार्य किया है, निश्चित रूप से हम लोग उससे बहुत ही उत्साहित है, बहुत ही आनंदित है। और अब एक बार भाई तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक महामहिम जी माइक तक पहुंचे। तालियां बजती रहनी चाहिए। महामहिम उपराष्ट्रपति जी श्रद्धेय श्रीमान जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति महोदय। सबसे पहले धनगर, पाल, बघेल, कुरवा, गाडरी, रायका, रेवाड़ी, मालधारी, देवासी। मुझे बचपन में याद है हमारे गांव के रबारी ने मेरा बहुत पालन पोषण किया था। यहां आकर मैं विभूत हूं। इस समाज को मैं नमन करता हूं। हजारों की संख्या में आप, पर सबसे पहले जो धूप में है भाई बहन, उनके लिए मैं विशेष नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश के ओजस्वी, तपस्वी, दूरदर्शिता के परिचायक मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बड़े दूरदर्शी हैं, काम में विश्वास रखते हैं। 2021 दिसंबर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ में आदि शंकराचार्य और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा का अनावरण किया। साधुवाद के पात्र हैं और आज घोषणा भी क्या की, पूरे उत्तर प्रदेश में 7 जगह कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे, लोक माता अहिल्याबाई होलकर की याद में। श्री बंडारू दत्तात्रेय जी हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और अपने सबके प्रिय श्री एसपी सिंह बघेल, माननीय मुख्यमंत्री जी, अहिल्याबाई होलकर जी धनगर थी, मैं धनखड़ हूं। और हमारा जुड़ाव यहां तक ही सीमित नहीं है। जब पानीपत की लड़ाई हो रही थी 1761 में, महाराजा मल्हार होलकर और महाराजा सूरजमल ने मराठों का साथ दिया था। अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध लड़ाई थी। श्री राम शिंदे
आपका जुड़ाव तो बहुत सरकरा से है। आपकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है। संसद सदस्य श्री B.K. पार्थसारथी, श्री बास्तिपति नागराजू और गोवा के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री चंद्रकांत केवलेकर, जनप्रतिनिधि और मेरे सामने हजारों की संख्या में घंटों तक इंतजार कर रहे, जमीन से जुड़े हुए अहिल्याबाई को नमन करने उनके याद में यहाँ उपस्थित हैं, उन सबका अभिनंदन। आपकी उपस्थिति वंदनीय है। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत गौरव और भावना से भरा हुआ है। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनकर मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 30वीं जयंती एक तारीख नहीं है, एक ऐतिहासिक घटना नहीं है। ये हम सब के लिए जीवन दर्शन है। हमें आज के दिन प्रेरणा लेनी पड़ेगी, संकल्प लेना पड़ेगा कि हम उनके आदर्शों पर चलेंगे। उस कठिन समय में वो महान भारत की परंपरा की प्रतिनिधि थी, जहां धर्म, संस्कृति और शासन एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, लोक माता अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाए, सोमनाथ गुजरात, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, गोकर्ण, न जाने कितने मंदिर उनके हाथ से संजीवित हुए। ऐसे मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा, जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने किया, उत्तर प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की काया पलट दी। काशी विश्वनाथ, अयोध्या और सभी जगह मथुरा सहित यह काम होगा। आने वाली पीढ़ियां मुख्यमंत्री के इस काम को उसी तरीके से स्मरण करेंगी जिस तरीके से हम आज लोक माता अहिल्याबाई होलकर को याद रखते हैं। हमारी संस्कृति का सर्जन, संरक्षण हमारे लिए बहुत अहम है। जब औरंगजेब की क्रूरता ने, आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ पर प्रतिघात किया, कुठाराघात किया, उसके 100 वर्ष बाद अहिल्याबाई होलकर ने दूरदर्शिता दिखाते हुए काशी विश्वनाथ में मंदिर बनाया। उस काशी विश्वनाथ में जो चमत्कारी परिवर्तन आया है, जिससे पूरा देश अभिभूत है, उनकी घाटों का जब अवलोकन करते हैं, क्या दृश्य उत्पन्न होता है। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपके प्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। यह महारथ आसान नहीं था, पर कर दिखा दिया। मैं इसी श्रृंखला में भारतीय सेना के पराक्रम को भी याद दिलाना चाहूंगा।
22 अप्रैल को कायरतापूर्ण बर्बरता जो हमारे दुश्मनों ने पहलगाम में दिखाई, उस पर प्रतिघात हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके यहां निर्मित ब्रह्मोस का उत्तर प्रदेश की भूमि पर सैन्य उत्पादन कितना श्रेष्ठ है, यह दुश्मन के कानों में गूंजता रहेगा। आपके यहां निर्मित ब्रह्मोस ने जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा के ठिकानों में दुश्मन के टेरिटरी में घुसकर उनको तबाह किया। आपका सोच कि आपने अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश की छवि को पूर्ण रूप से बदल दिया। आज उत्तर प्रदेश का मतलब है सुशासन, कानून का राज, और बिना कानून के राज के कोई भी विकास संभव नहीं है। इस ऑपरेशन की उल्लेखनीय सफलता के लिए मैं भारतीय सेना का अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, हमारी सेना ने दुश्मन को लोहे के चने चबाए और दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया कि अब भारत बदल गया है। जैसे आपका उत्तर प्रदेश बदल गया, आपका उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हो गया, भारत भी बदल रहा है। आतंकवाद को खत्म करेगा, जो हम पर हाथ डालेगा उसको पूरी तरह नष्ट करेंगे। पर हमें सदैव याद रखना पड़ेगा, और यही सीख लोक माता अहिल्याबाई होलकर की थी। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए जो भी करना है कम है। मैं किसान परिवार से आता हूं, मेरा सर गर्व से ऊपर है, प्रफुल्लित हूं, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर किसान परिवार से थी, न्यायप्रिय थी, और उन्होंने जो मानदंड और मापदंड रखे वो अत्यंत सराहनीय हैं। पर एक बात लोगों को कम पता है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए अहिल्याबाई होलकर ने बहुत उच्च मापदंड रखे। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं की टुकड़ी बनाई, महिलाओं की टुकड़ी बनाई। ऐसी अहिल्याबाई होलकर की आत्मा कितनी प्रसन्न होगी कि आज के भारत में नारी सशक्तिकरण पराकाष्ठा पर है। सेना में उनका स्थान है, और अब तो नारी का संसद और विधानसभाओं में भी आरक्षण है। किसान के लिए अहिल्याबाई होलकर ने बहुत किया। किसान मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। किसान का दर्द मैं समझता हूं। किसान विकास में क्या योगदान कर सकता है ये आप सब जानते हैं, और आप सब किसान परिवार के सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि विकसित भारत होगा, निश्चित होगा, क्योंकि आप लोगों ने ठान रखी है, किसान ने ठान रखी है। मैं आप सबके समक्ष कहते हुए गौरव महसूस करता हूं कि भारत की वीरांगना अहिल्याबाई होलकर हमारे लिए प्रेरणा मूर्ति है। उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज जो काम उन्होंने किया था, आज का उत्तर प्रदेश हमारी सांस्कृतिक विरासत के सर्जन और संरक्षण का अद्भुत उदाहरण बन गया है।
कल्पना से परे चमत्कारी काम यहां हुआ है। इसकी शुरुआत 2014 में हो गई, जब प्रधानमंत्री जी ने काशी को अपना राजनीतिक क्षेत्र चुना। पर इसमें गति आई, तीव्र गति आई 2017 में, जब माननीय योगी आदित्यनाथ प्रांत के मुख्यमंत्री बने। इनको गौरव हासिल है कि लगातार इतने वर्षों तक देश के सबसे बड़े प्रांत का संचालन करने वाले अकेले मुख्यमंत्री हैं। यह कीर्तिमान किसी को हासिल नहीं है। इसकी पराकाष्ठा दुनिया ने देखी, पूरे विश्व ने देखी, जब महाकुंभ के दौरान दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। क्या आयोजन था! भारत की संस्कृति का संदेश पूरी दुनिया में गया। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम संकल्प लें कि माता अहिल्याबाई की तरह हम भी अपने कर्तव्यों को धर्म मानेंगे, अपने अधिकारों को सेवा के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। और मैं मानकर चलता हूं, अहिल्याबाई का सोच विधि की रचना की तरह योगी आदित्यनाथ में आ गया है। योगी आदित्यनाथ ने जो कार्य कर दिखा दिया है, मेरी बात को याद रखिए, आसान नहीं था, मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। हर चुनौती पर खरे उतरते हुए, कसौटी को पार करते हुए ऐसा काम किया है जो आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। भारत माता की, भारत माता की। अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर। वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम उपराष्ट्रपति जी। निश्चित तौर पर आपके उद्बोधन से हम लोग अनुग्रहित होंगे। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। महामहिम उपराष्ट्रपति जी, निश्चित तौर पर आपके उद्बोधन से हम लोग अनुग्रहित होंगे। और अब मैं सभी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर सभी लोग खड़े हो जाएं। एक बार निवेदन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी, परंतु एक बार सभी लोग पहले राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावधान की अवस्था में खड़े होंगे। राष्ट्रगान प्रारंभ करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय